अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू कर रहे हैं हमारी कजला फैमिली का, हमारे यूट्यूब चैनल का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आज संडे स्पेशल है, आज हमारे काम की रूटीन ये है कि माशाल्लाह अभी सुबह तकरीबन ऊपर आए हैं थोड़ी देर पहले। तो ये देखें जी, ये साफ़ सफाई देखें। साफ़ सफाई जो है ना वो बहुत मैटर करती है जानवरों के हवाले से कि इनकी जो जगह रहने वाली है ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये आपके सामने माशाल्लाह जानवर खाते पीते। जवी डाली है जी, आजकल जवी डाल रहे हैं। जितनी देर से जवी का सीज़न है इंशाल्लाह जवी देंगे, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि जवी ये 7 किलो होती है, तो ये इनके लिए 2-2 2.5-2.5 किलो बहुत है। तो ये बेसिकली एक तो ताकत भी देती है, दूसरी बात इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि ये पेट में टिकती है और यूरन भी इतने नहीं करते जानवर। जानवर यूरन भी इतना नहीं करते। तो ये चीज़ है कि अगर थोड़ी सी गीली हो तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि थोड़ी देर इसे धूप में रखते हैं ताकि धूप में रख के तो इसका ड्राई मैटर कम हो जाए और वो जो पानी है वो कम हो जाए। तो माशाल्लाह ये बड़ी मुफीद चीज़ है। आजकल हम अपने जानवरों को खिला रहे हैं। तो तकरीबन ये 6-7 किलो आती है 100 रुपये की, ठीक है। ये 100 रुपये का सुबह के टाइम का मैंने भुगतान कर लिया जानवरों का। तो ये चीज़ है कि अब शाम को 100, 125, 200 इस तरह करके ना, अब मिसाल के शाम का भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो तकरीबन 150 रुपया रात को लगता है। तो जानवर माशाल्लाह पुरबाश हो जाते हैं। तो आपके सामने ही है, जानवर कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला खैर करे। ये हमारा पर डे का काम है। तो आज संडे स्पेशल की एक सफाई की है। आप भी बाहर से भी कोशिश करेंगे। धूप बड़ी तेज़ है, मौसम काफ़ी बदल चुका है। मैंने सोचा था आज बाहर लाऊंगा, मगर बाहर ला के मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई क्योंकि मैं धूप में बैठा हुआ हूँ और धूप जो है ना मुझे भी तंग कर रही है। और जानवर तो वैसे ही गर्म होते हैं माशाल्लाह। तो इस वजह से बस ये थोड़ा बहुत धूप में खा रहे हैं, साथ साथ इसको ड्राई भी कर रहे हैं जो जवी। तो ये खा के तो फिर जो है ना अंदर से सुकून से बैठ जाएंगे। ये टाइम इनका ये, अगर मैं इस टाइम नीचे चले जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ये वाला, तो फिर ये सुकून से बैठेंगे। जब कोई ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है तब ये एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले ही एक्टिव होते हैं। इनको आहट हो जाती है। हमारे दरवाज़ों का पता है इनको कि हमने दरवाज़ा खोला अपने कमरे का तो या बंद किया, तो इनको पता है कि अब कोई आ रहा है। ये इतने सियाने हैं माशाल्लाह, बचपन से हमारे पास रह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जानवरों को जो फार्मिंग का काम उसके हवाले से ये बात है कि माशाल्लाह फार्मिंग का काम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है। मगर उसको थोड़ी बहुत समझ हो, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे हर बंदा बता रहा है जी बकरी वाले ऐसे कर, बकरी रख ली तो ये कर दिया, बकरी रख ली तो वो कर दिया, ऐसे किया तो ऐसे किया। फार्मिंग दो किस्म की होती है, दो जानवर है, ठीक है। एक फार्मिंग है बड़े जानवरों की, तो हमको होना नहीं है, ठीक है। और जो छोटे जानवर हैं, बकरी बकरा हो गया, इनका हमें पता। तो बकरी थोड़ी सी मुश्किल है पालना, ठीक है, क्योंकि बकरी को दो मौसम जो है ना भरपूर डिस्टर्ब करते हैं। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी। सर्दी में बहुत मुश्किल होती है बकरी पालना। और सबसे आसान और बेहतरीन जो हमारा, ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मगर सबको पता, जो समझदार बंदा है जो जानवर रखता है वो कहता है कि जानवर जो है ना वो कजला हो गया, छतरा हो गया, ये पालना आसान है।
तो माशाल्लाह इसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक गोश्त वाला माल होता है तो एक फैंसी माल होता है जो कीमती बिकता है। तो वो ये चीज़ है कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह समझदार हैं, तमाम हमारी बहुत समझदार है, मगर उसको इस कैटेगरी में थोड़ा सा हमारे जो जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले वो थोड़ा सा परेशान हैरान कर देते हैं कि जो वो ऐसे है बड़ा आसान हो जाता है, ऐसे हो जाता है, फिर वो करोड़ों की आमदन हो जाती है, ऐसे हो जाता है। मगर ये चंद चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानवरों की मेडिकेशन, उसके बाद जानवरों की खुराक, उसके बाद जानवरों को अच्छे तरीके से माहौल देना। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं जानवर को रखने से, कि तीन चीज़ों में क्या क्या आता है। जानवर को रखना, जिस जगह पे रखना है, किस माहौल में रखना है। ठीक है, एक जानवर को खुराक, एक जानवर को मेडिकेशन। जिस बंदे को जो तीन चार चीज़ें समझ में आती हैं वो काम करे, जिसको समझ नहीं आती वो काम ना करे, इससे नुकसान है, क्योंकि ये सांस का माल है। ठीक है, पैगम्बरी माल है। एक दूसरी बात ये कि ये जानवर जो है ना वो सांस वाली मामला होता है कि जितनी देर अल्लाह ने इनको ताकत दी होती है, खाते पीते, जब बीमार होते हैं तो फिर पता नहीं लगता, तो इससे नुकसान जो है ना हो जाता है। तो मेरा आपको मशवरा, अगर आपको दो चार चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे मैंने तीन चीज़ें आपको बताई, तो फिर ये आपको काम करना चाहिए। और सबसे पहले इनकी खुराक मेंटेन रखनी चाहिए। इनकी खुराक कैसे कि आपके पास अगर ड्राई मैटर का कोई खुराक है तो आप इनको ड्राई मैटर पे खुराक ज़रूर रखें, कम से कम 6 माह की, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और खुराक 2-3 खुराकें नहीं होनी चाहिए। वंडा जो बनाया हुआ है, वो जो वंडा देना, जो भी आपने वंडा देना, ठीक है, तो वो मुफीद है। आपको भी पता है जानवरों को कौन कौन सा वंडा चाहिए। जैसे गंदम का दलिया हो गया, जैसे मकई का दलिया हो गया, जैसे सूडी वंड हो गया, चोकर हो गया, और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल या इसमें जो जो अद्वियात वगैरह डलती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो ही आप 6 माह का आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो फिर ये काम करें, चाहे 10 रखें चाहे 20 रखें। ठीक है, और तूड़ी के इस्तेमाल ज़रूर करें। वंडा करना है और अगर तूड़ी का इस्तेमाल करें। एक जानवर को बचपन में पाओ जब 3 माह का होता है, और बड़े हो के आधा किलो पौना किलो माल लगता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल में आप जानवर रखें। अगर डे टाइम आपके पास ये अगर पट्ठे वगैरह की किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, पट्ठा वैसे भी महंगा पड़ता है, दोनों टाइम पे आप अगर इनको तूड़ी वंड पे रखें तो बेहतरी 8-10 दिन बाद आप थोड़ा सा माहौल इनको दे दें ज़रा, जैसे मैं इनको डालता हूँ। ठीक है, तो वो अगर आप सुबह के टाइम में इनको ड्राई लूसन देते हैं, ड्राई लूसन कहते हैं कि वो भी अच्छा होता है, मगर ड्राई लूसन जो है ना वो महंगा पड़ता। ठीक है, उसमें फार्मिंग करके आपको नफ़ा नहीं हो सकता मेरे अंदाजे से, कि जो बंदा ड्राई मैटर में, अगर ड्राई मैटर का जो लूसन वगैरह होता है, अगर उसको आप डालते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है, और एक टाइम आता है जानवर उसे छोड़ देता है। ठीक है, जानवर का पेट पे हीट भी बन जाती है मैदे में, और उसको किसी टाइम कब्ज़ भी हो जाती है, किसी टाइम उसका पानी पीने को दिल नहीं करता, तो वो अंदर ही जो ना वो मसला मसाइल रहता। और सबसे पहले इनका मसला ये भी है कि इनका मैदे को आपने परफेक्ट रखना है, मसाले वगैरह देने। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर तूड़ी मंड अगर सुबह शाम आप देते हैं, थोड़ी सी जानवर को इसी तरह का माहौल देते हैं। अगर 4 जानवर रखे हैं तो आपने ये माहौल देना कि धूप से छाँव से बचा के, और छत इनकी ठंडी होकर छत पे रखने हैं। ठीक है, जैसे ये माहौल हमने दिया हुआ। ठीक है, तो इन ऐसी चीज़ों से जानवर पल जाते हैं। ठीक है, और जब आप हिसाब करेंगे तो आपको पर जानवर 1000-2000 रुपये मंथली पड़ेगा। तो जब आप 8 से 10 जानवर रखेंगे या जितने भी जानवर रखेंगे, आप उनको आपका तकरीबन आजकल जो जानवर का रेट है वो तकरीबन लाख रुपए से ऊपर है अच्छे जानवर का। ठीक है, उसमें गोश्त वाला जानवर एक आ जाता है, एक दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छा जानवर रखते हैं, तो आप फैंसी जानवर रखते हैं, तो आपका तकरीबन मिसाल के 1000 रुपये से स्टार्ट होगा, तो 2 से 3000 रुपये तक आपका महीना
चलता जाएगा। तो ये माशाल्लाह तरीका है, ठीक है। इस पे आप अगर अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह छोटे से फार्मर बनेंगे। पहले छोटा काम करें, फिर बड़ा काम करें, आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेंटेनेंस रखें, इनका हर चीज़ का ख्याल रखें। खुराक जानवर खाता है इन पर नज़र रखेंगे। खुद मुलाजम कोई नहीं रखता, ठीक है। मैं आपको डेली बेसिस पे अपना व्लॉग दिखाता हूँ। मुलाजम कोई नहीं रखता, मुलाजम ने तो तनख्वाह लेनी होती है और चले जाना होता है, बस। उनका कोई नहीं, जानवर खाए ना खाए उसने कहना जी मैंने तो खुराक डाली थी। तो आप लोगों ने ख्याल रखना होता है हर चीज़ की, आपको मेडिसिन की पता होना चाहिए क्या क्या इनको इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ आपको साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर पूरे साल बेहतरीन तरीके से पलेंगे और इस चीज़ से कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। और जब भी आप मंडी शंडी जाएँ तो मंडी शंडी अपने जानवरों को से पाक होके आएँ। और सबसे पहले पाक ये होना है कि आप नहाना धोना है, ठीक है, साफ़ सुथरे होना है, ताकि आपके पास जो भी आपके मंडी गए हैं उनमें जरासीम आते हैं, वो जानवरों के पास नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। आपने 10 जानवर रखे हुए हैं, आपने 5 जानवर रखे हैं, आपने 2 जानवर रखे हैं, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो सिलसिला है ना जानवरों का, जानवर को जरासीम ऐसे पकड़ता है जैसे कोई हवा में जैसे जरासीम होते हैं। तो जैसे उधर से मंडी शंडी से आते हैं तो वैसे ही साथ ही आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। ये माशाल्लाह देखा आपने जानवरों को, ये देखा पेट फूल गया। ये तकरीबन 2-3 घंटे 4 घंटे इसी तरह रहेगा, ये जगाली करते रहेंगे, सुकून से बैठे रहेंगे। ये माहौल है जी, ऐसा माहौल रखें और अपने जानवरों को इस तरह तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे पालें, तो आपका इंशाल्लाह जानवर, आप अगर गोश्त के भाव जानवर देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी होगा काम। अगर आप गोश्त के भाव नहीं देना तो चाहता, तो आप कुर्बानी पे अच्छा जानवर बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो आपका अच्छा जानवर पलेगा और इंशाल्लाह ताला आप अपने जानवर को इस तरह पाल सकते हैं। जो कहते हैं कि हम दूसरे से पालेंगे, ऐसे पालेंगे, वो जानवर कभी भी उसमें नफ़ा नहीं कमा सकते। तो अल्लाह ताला खैर करे, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। हमारी जो बातें होती हैं नेचुरल बातें होती हैं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं होती कि जिसमें कोई हमने कोई फ़र्क रख के आप लोगों को बताना, या कोई बात असल बताने वाली नहीं है। वो बात आपको नहीं बतानी, ऐसी बात कोई नहीं है। हम जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल ही है। हम जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ इंशाल्लाह उस पर आप काम करें तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।